हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम आज आपके लिए लेके आए हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एलसीएम कराइए, उसमें प्रॉब्लम होती है बहुत। तो आज हम ऑन डिमांड की एलसीएम कराते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आती है आपको लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एलसीएम क्या है? एलसीएम आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि एक ऐसी डिजिट्स जो आपको दी गई नंबर से सभी से डिविजिबल हो जाए, वो आपका क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ऐसा कोई नंबर जो दी गई संख्याओं से सभी से डिविजिबल हो जाए, यानी कि सभी से भाग हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एलसीएम बोलेंगे। एलसीएम भी कई प्रकार के होते हैं आपके। इसमें फ्रैक्शंस के होते हैं, यानी कि भिन्न के भी होंगे, डेसिमल के भी होते हैं, ठीक है। तो हम आपको पहले सबसे सिंपल कराएंगे, फिर इसके हम थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जाएंगे। तो चलो पहले हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने पूछा कि 2, 4 और 6 का एलसीएम बताना है आपको। एलसीएम इन 3 डिजिट लिए मैंने, 2, 4 और 6 तीनों का मैं क्या बताना है? एलसीएम बताना है। आई होप ये आपको आता होगा, और अगर नहीं भी आता होगा तो हम बता देते हैं किस तरह से आता है। ये 3 नंबर हैं आपके। आपको क्या करना है? 2, 4, 6 जो भी नंबर दिए होंगे आपको इस तरह से लिखना है। जो भी नंबर दिए होंगे आपको इस तरह से लिखना है। और एक नंबर ऐसा देखना है स्टार्टिंग में जो सबको डिवाइड करता हो। एक नंबर ऐसा देखना जो तीनों को डिवाइड करता हो। वो हम देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? 2, ठीक है। तो वो 2 सभी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो कितनी बार कर रहा है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। देख लिया? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। उसका काम खत्म हो गया। अब बच गया आपके पास 1 2 3। 1 को डिविजल करने की कोई जरूरत नहीं, 1 तो आपके पास आ गया। और ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक सब में 1 1 ना आ जाए। अब आपके पास कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। चलो यहाँ पर अब एक भी नंबर ऐसे नहीं दोनों से दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए कि दोनों डिवाइड या तीनों या जितने भी नंबर दिए होंगे वो डिविजिबल होने बंद हो जाए, तो जो नंबर दिए होंगे उसी से डिवाइड कर दो। 2 दिया है, ये 1 का 1 ही रहेगा। अगर 1 बन गया तो आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 से 2 को डिवाइड करो, 1 आ जाएगा। अब 2 3 से डिविजिबल 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 का 3 लिखना है, ठीक। चलो अब यहाँ पे 2 1 बच गए, एक 1 और बनाना है, तो यानी कि 3 से फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1 1 एंड 1। आपको नीचे 1 1 बनाने होते हैं सब में। अब इधर का काम खत्म हो गया। अब जो ये आपके पास आए हैं, इधर से क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। इनकी कर दो आप मल्टीपल, इनकी कर दो आप गुना। तो गुना करके कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। कितना आया? 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया आपका 12। 2 4 6 यानी कि 12 आपका एलसीएम आ गया। अब ये 12 एक ऐसा नंबर है जो ये तीनों नंबर दिए हैं तीनों से डिविजिबल है। ये जो नंबर आया है ये तीनों से डिविजिबल है। कैसे देखो? 2 से डिविजिबल है, 6 आ जाएगा। 4 से भी है, 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 तो है, ठीक है। तो कितना आ गया इसका एलसीएम? 12 आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं? एलसीएम निकालना है। चलो हम अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो सके। तो चलो हम अदर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर हम चलेंगे फ्रैक्शन की ओर। मैं अभी छोटे नंबर लिख रहा हूँ, फिर हम बड़े नंबर की ओर चलेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 12, 18 एंड
20। ये तो 3 नंबर मैंने, चलो हमें एक और ले लेते हैं 24, ठीक है। 24 के बाद या 24 रहने दो, यहाँ पर रहने दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐसे लाइन खींचनी है और एक स्टार्टिंग का नंबर जरूर ऐसा होगा जो तीनों को डिविजिबल करेगा, जो चारों को डिविजिबल कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि चारों ही डिविजिबल वो नंबर हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 1 भी हो सकता है। जब नहीं हो रहा है डिविजिबल कोई भी ऐसे नंबर से छोटे से, तो हम क्या करते हैं, उसको उसी से डिवाइड कर देते हैं जो नंबर इसमें मौजूद होता है। चलो अभी तो हमें दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 से 4 के 4 डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, 2 से इनको सबसे भाग कर दिया। आपको स्टार्टिंग करना है 2 से ही, पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। अगर नहीं कटता है तो फिर वही नंबर से डिविजिबल करना है जो इसमें मौजूद होंगे। चलो अभी 2 से डिविजिबल हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पर अभी भी ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। 2 से डिविजिबल जब तक करते रहो जब तक ये खत्म ना हो जाए 2 से डिविजिबल होना। तो अभी 2 से और डिविजिबल हो रहा है, तो कितने कौन कौन से, और एक तो ये हो जाएगा 3। जो डिविजिबल नहीं होने का उसको आपको एज इट इज रखना है, सेम ऐसे ही रखना है। अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है, 2 से डिविजिबल कर रहे हैं, 5 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अभी भी 2 से डिविजिबल कोई सा हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहीं पर छोड़ दो। 2 से ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, ये हो जाएगा, तो हम फिर 2 से डिविजिबल करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 3 चलेगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3, 9, 5, 3 2 से डिविजिबल नहीं होने के, तो हम इसे ये छोड़कर कौन सा नंबर पकड़ेंगे जो तीनों ये सबको मैक्सिमम काट सके, 3, तो हम फिर लेंगे 3 नंबर। 2 के बाद 3 आता है, 3 से देखते हैं, तो 3 एकम 3, ये कट गया, 3 तिया 9, ये कट गया, 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसे ही रख दिया, 3 एकम 3। अब जो नंबर और बचे हुए हैं उससे डिविजिबल करो, क्या बचे हुए हैं, 3 बचा हुआ है, 1 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर 5 ही आएगा क्योंकि 5 3 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पर ओनली बचा 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। हमने इसको 5 से डिवाइड करा तो कितना है, यहाँ पर 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। नीचे हमारा बनाने होते हैं 1 1 1, ठीक है। तो अब जो इधर के ये आए हैं, आपको क्या करना है, इन सब की करनी है गुना। क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीपल करके जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा LCM, ठीक है। कितनी मल्टीपल आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24, 5 3 जा 15, 24 और 15 की मल्टीपल आप इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14, 2 16 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 360, ठीक। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 360। तीनों का एलसीएम 12 18 20 24, 360 ऐसी डिजिट है जो चारों से डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि इसमें से कोई भी नंबर ले लो वो इससे इसको डिवाइड करना चाहिए उससे, ठीक है। सपोज हमने चेक करने के लिए हमने क्या करा, 18 ले लिया, 18 से देखते हैं डिवाइड हो जाएगा क्या, ये 18 दूनी 36 बिल्कुल हो रहा है। 24 लेते हैं, 24 से हो जा रहा है क्या, 24 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30/2 यानी कि 15 आ जाएगा, बिल्कुल कट गया है तो, ठीक है। फिर हमने देखा 12 से 12 तिया 36 आराम से कट रहा है और 20 यानी कि 18 180 यानी कि 18 आ गया, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि ये चारों नंबर से आपने ये कट रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर आप, ये तो आपका जो इसमें वर्ड आ रहा है लीस्ट, इसमें जो वर्ड आ रहा है लीस्ट, ये सबसे छोटा आया है। अब इससे आगे भी और नंबर ऐसा आ सकते हैं जो ये चारों के चारों आगे उसको काट सकें, आगे बात समझ में, यानी कि इससे आगे और कोई बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो चारों नंबर एक साथ उसको काट सकते हैं। कोई भी आप, यानी कि चारों नंबर जो दिए हुए हैं
वो आगे आने वाली संख्या को भी काट सकते हैं, बट ये सबसे छोटा, इससे नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ये चारों नंबर उसको एक साथ काट सके। इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लीस्ट। समझ में आ गई। और कॉमन बोलते हैं इस चीज को कि कॉमन करके ये सब चीज उसको काट रही है, ठीक है, बात आ गई समझ में। लीस्ट कॉमन का आगे समझ में, अब तो नहीं भूलोगे, बट ये सबसे छोटे वाला है इसलिए ये आ गया। अब हम आपको कराएंगे फ्रैक्शन वाला। मेन प्रॉब्लम आपको होती है फ्रैक्शन वाले में, तो चलो हम चलते हैं अपने फ्रैक्शन वाले टॉपिक पे। तो अगर जिसने ये नोट नहीं किया वो अब तक नोट कर ले और इस चीज़ को समझ ले कि ये आपको डिवाइड करना होता है, और सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। फिर अगर नहीं कटता है तो जैसे कि सपोज करो यहाँ पर 17 होता, तो 17 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 17 फिर हम 17 से ही उसको डिवाइड करते, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो हम चलते हैं फ्रैक्शन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आपको कराते हैं फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन में किस तरह से आपको एलसीएम लेने होते हैं। पहले मैं आपको दो फ्रैक्शन का कराऊंगा, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपके पास 2 का आ गया, 3 का भी आ गया, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके पास सबसे पहले फ्रैक्शन में आपको सबसे छोटी लूँगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने फ्रैक्शन लिया 1/2 + 1/2। ये 2 नंबर हैं जिसको आपको ऐड करने हैं। क्या क्या नंबर लिए हैं? 1/2 + 1/2, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है और आपको इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करना है, वैसे आप ये सबसे इजी वाला है इसलिए मैंने आपको लिया है। क्या है कि ये आधा है, ये भी आधा है, और आधा मिलकर क्या बनता है? एक पूरा बनता है। यानी कि एक आधा ये रहा, एक आधा ये रहा, तो आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर 1 आएगा, नोट एलसीएम। आंसर 1 है, एलसीएम नहीं बताया मैंने, सिर्फ आंसर बताया कि इसका आंसर कितना आएगा, दोनों को प्लस करके 1 आएगा, ठीक है। इसमें मैं एलसीएम नहीं बता रहा, अभी बाद में बताऊंगा। चलो इसमें भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो इसका 1 ही आएगा। तो हम पहले इसका करते हैं एलसीएम। एलसीएम लिया जाता है नीचे का। फ्रैक्शन में हमेशा आपका जो एलसीएम लिया जाएगा वो लिया जाएगा नीचे, जो आपके हर होगा, जो अंश और हर होते हैं, यानी कि आपको जो एलसीएम लेना है वो लेना है नीचे, यानी कि हर का। तो हर में क्या है, यानी कि अंश उसका जो नीचे जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है? 2 और 2। तो जैसे मैंने अभी बताया सेम ऐसे ही करके देखना है अभी, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम अपने वही डायरेक्ट रूटीन में आ जाएंगे, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फिर। तो पहले जो ये दोनों दिए हैं उसको लिख लो, 2 और 2। और मैंने क्या बताया था, इस तरह से आपको उसको डिवाइड करना बताया था। आप 1 नंबर से सोचिए, लिखना है आपको, 2 से स्टार्ट करना है, जो इससे डिवाइड हो गए। तो 2 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल, 1 और 1। नीचे हमें 1 1 ही बनाना होता है, नीचे हमें 1 1 ही बनाना होता है। तो ऑलरेडी आ गया 2, कितना नंबर आ गया? 2। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 2। अब ये 2 अलग अलग फ्रैक्शन थे, हमने पूरे का एक फ्रैक्शन बना दिया। एलसीएम आने के बाद दोनों का फ्रैक्शन एक ही हो जाएगा, चाहे उसमें 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, 5 फ्रैक्शन हो, 6 फ्रैक्शन हो। जब हम उसका एलसीएम लेंगे तो उसका फ्रैक्शन सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी कि 1 डिवाइड हो जाएगा, फ्रैक्शन मीन्स 1 डिवाइड हो जाएगा। तो अब नीचे तो इसका एलसीएम आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिक्कत होगी ऊपर कि इनको ऊपर कैसे प्लस करें। 1 और 1 तो ऐड नहीं, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं, चलो जो हमारा एलसीएम आया, ध्यान से सुनना, जो भी हमारा एलसीएम आया और जो हमारे फ्रैक्शन में फर्स्ट वैल्यू दी हुई होती है, फ्रैक्शन से उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो भी हमारा एलसीएम आया, फ्रैक्शन में जो भी सबसे नीचे दिया होगा उससे उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी आया, सपोज जैसे कि हमने 2 से 2 को डिवाइड करा, इससे इसको तो डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 2 1 जा 2। तो कितनी बार चली? एक बार में ही चल गया काम, तो एक बार, ठीक है। और जो ऊपर दिया हुआ है,
ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है, मल्टीपल में करना है जो डिवाइड करके आंसर आया, उसके मल्टीपल में क्या लिखना है जो डिवाइड करेगा। कितना आया 1। बहुत ध्यान से सुनना है, अगर ये किसी ने पकड़ लिया फिर वो एलसीएम को जिंदगी भर नहीं भूलेगा निकालना। हमने क्या करा, जो भी एलसीएम आया फ्रैक्शन में जो भी पहली वैल्यू उसके नीचे जो है उससे हमने उसको डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया ऊपर वाले में गुणा करके लिख दो। ऊपर वाले में जो भी आंसर आया ऊपर वाले में आके गुणा कर दो। बीच में प्लस है तो आपको प्लस लगाना है। फिर जो प्रोसेस हमने यहाँ किया है वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। 2 से 2 को डिवाइड करो, कितना आएगा 1। जो भी आंसर आया ऊपर वाले में गुणा कर दो, खत्म, कोई टेंशन नहीं। अब 1 1 जा 1, 1 जा 1, 1 1 जा 1 अपॉन 2, 1 1 1 2, 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 और अपॉन 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आंसर। तो ये मैंने आपको बताया था कि 1 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको एलसीएम निकालते हैं। ये तो बहुत आसान था, फर्स्ट टाइम में समझ में भी नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, हम और एग्जांपल लेते हैं। जिसने नोट नहीं किया वो उसको नोट कर ले, बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए क्लास। हमने लिया था सेम, पहले मैं आपको फ्रैक्शन मैंने बताया था आपके, ये जो आपके एलसीएम हैं बहुत कई तरीके के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ बहुत सारे होते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया था इसका नीचे जिसके अपॉन में यानी कि हर सेम हो, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर जिसका अंश यानी कि हर या इस तरह से लिख लो, जिसका भिन्न में, या ऐसे लिखो भिन्न में जिसका हर सेम हो, ठीक है। जिसका हर सेम हो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या, वो तो सेम दिखती भी है वही हो जाएगा, बट जो मैंने अभी बताया है ये सब चीज़ में अप्लाई होता है। तो हम जो अभी मैंने बताया हम इसी से करेंगे, जो ये तो आपको इजीली से आ ही जाएगी समझ में, ठीक है। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करके जो हमारा चल रहा था उसी को करते हैं। तो हमने ले लिया 1 अप, यहाँ पर लिया अभी, अब क्या हमने 5/3 प्लस 6/3, ठीक है। चलो तो हमने क्या करा, नीचे सेम है, जो अभी मैंने टॉपिक लिखा था नीचे सेम है, यही तो हर है इसका नीचे सेम है, तो हमने इसमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती है देखने की, जैसे मैंने निकाल के दिखाया था इसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर दोनों में नीचे सेम है तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा। अगर नीचे सेम है तो सेम वही एलसीएम आता है, ठीक है। अगर नीचे सेम है तो वही इसका एलसीएम भी आता है, और ये बहुत आसान हो जाता है। फिर अगर नीचे सेम है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो क्या होगा, तो इसका एलसीएम तो 3 का 3 आ गया। अब जो ऊपर दिए हैं उसको ऐसे जोड़ दो, उसको ऐसे ही जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 11/3 आंसर, ठीक है। अगर मैंने कहा है ध्यान देना कि अगर नीचे सेम है, आपका हर सेम है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम वही आएगा जो नीचे सेम था और ऊपर को ऐसे ही जोड़ दो। चाहे इसमें कई सारे डिजिट हो, ये आपका फर्स्ट है, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो 5/5 प्लस 3/5 माइनस के 1/5 प्लस के 10/2 5 यहाँ पर ले लो 8 माइनस के 7/5, ये बहुत सारे नंबर ले लिए मैंने। अब इसको जोड़ दो, इसको घटाओ, इसको जोड़ो, इसको घटाओ, कब तक करोगे ऐसे, ठीक है। तो सबसे क्या करो, उसका मेन एलसीएम लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, जो नीचे दिया होगा वही इसका एलसीएम आ जाएगा, जो भी नीचे दिया होगा उसमें इसका एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर वाले को सबको प्लस कर दो, ऊपर वाले को सबको प्लस कर दिया हमने। तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया 6, 6 और 8 14, 14 में से 7 गई 7 और नीचे 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 7/5,
है ना आसान, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप पर। आई होप ये वाला तो हर कोई कर देगा कि अगर नीचे सेम है तो ऊपर वाले को प्लस या माइनस कर दो, जो भी बीच में माइनस ही चिन्ह होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो हम चलते हैं हम दूसरे डिफरेंस की ओर। अगर इसका हर सेम नहीं है तब कैसे करना है हमें। अगर इसका हर सेम नहीं है तब हमें क्या करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 1/2 माइनस 1/3 या 2/3, ये ले लिया हमने। तो इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की मैंने विधि अभी बताई थी आपको। नंबर लिखो नीचे के जो भी है 2 और 3, फिर इसको क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। ठीक है, चलो इसको आपको करना है डिवाइड। किससे हो रहा है, 2 से। 2 और 3, ना तो 2 3 को डिवाइड कर रहा, ना ही 3 2 को डिवाइड कर रहा। तो आप ये दोनों अलग अलग अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था, अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वही नंबर से डिवाइड कर दो जो इसमें मौजूद है। जैसे 2 मौजूद है, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। 3 डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 को ऐसे ही लिखना है। चलो अब यहाँ पर 1 बन गया, आपको 3 से करो, 3 बन जा 3 और नीचे 1 1 आ गया। तो कितना आ गया इसका एलसीएम, इसकी करनी होती है गुना, 2 गुना 3 यानी कि 6। एलसीएम कितना आ गया, 6, लिख दो, 6 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है बताया था मैंने, जो भी इसका हर दिया हुआ है नीचे पहले वाले का, जो भी हमारा एलसीएम आया उससे उसको डिवाइड करो। 2 से 6 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 3, आंसर 3। ऐसे करके भी देख लो आप, डायरेक्ट करोगे तो 3 आया। अब जो भी आंसर आया ऊपर वाले में गुना कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले से गुना कर दिया हमने। बीच में माइनस है तो माइनस लगाया। अब सेम प्रोसेस यही, 3 से 6 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करके 2 आएगा, यानी 3 से 6 को डिवाइड करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 से ऊपर जो भी है उसमें गुना कर दो, 2 से जो भी ऊपर है उसमें हमने क्या कर दी, गुना कर दी। अब कर दो इसकी गुना, कितना हो, 1 3 जा 3 माइनस 4/6, और 4 में से 3 जाएंगे माइनस के 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के 1/6, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 डिजिट का, 4 डिजिट का। तो सेम ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक बार करने की ज़रूरत है, फिर ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे इसको। एलसीएम निकालना, अगर आपने 1-2 क्वेश्चन करा उससे तो आप समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बन सके। चलो हम क्वेश्चन और लेते हैं। 2/5 माइनस के 3/4 प्लस के 1/7 माइनस के 2/9, ये मैंने इसका एलसीएम लिया। ये मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको प्लस कीजिए, हमें इसका लेना है एलसीएम किसका, 5 5 4 7 9। तो हमने यहाँ पर लिखा, पहले सबसे छोटी संख्या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 फिर 5 फिर 7 फिर 9, फिर हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कौन सा नंबर ऐसा है, कोई सा भी नहीं नजर आ रहा, ना तो 4 ना 5 ना 7 ना 9, ऐसी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो चारों को एक साथ डिवाइड कर सके। तो हमने क्या करा, पहले सबसे 2 से डिवाइड करा। मैंने बताया 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 1 जा 2, तो ये नहीं कट रहे हैं तो इनको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 फिर डिवाइड हो रहा है, 2 काट दो, 5 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, 9 भी नहीं कट रहा है। ठीक, अब 2 1 जा, यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो एक तो 1 आ गया, हमें 5 7 और 9 को 1 और करना है, तो 5 से डिवाइड करो, तो 5 1 जा 5, 7 नहीं कट रहा है, 9 भी नहीं कट रहा है। फिर 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 1 1 एंड 1 और 9। ठीक, फिर 9 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 एंड 9 का 1 आ गया। तो कितना आ गया इसमें, 2, इनकी हमें करनी होती है गुना, इसमें हमें इसकी करनी होती है गुना। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 20, 140 और 140 की गुना करनी है हमें 9 में, तो 9 चौक 36 और 9 3 12, 1260।
ठीक है, 1260 आ गया। या आप इसमें मल्टीपल ना करके, इसकी मल्टीपल यहाँ ना करके इसको एज इट इज लिख दो, तब भी बेनिफिट ही आपके लिए। तो जो ये चीज़ आई है इसकी मल्टीपल ना करके, क्योंकि बहुत बड़ी जा रही है, मल्टीपल ना करके इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। हमने मल्टीपल ना करके हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, पहले वाले हर का नीचे जो है उससे इसको डिवाइड करते हैं, ये तो करते हैं, यानी कि हमने 1260 को 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड कर दो, इस वाले नंबर को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इतने को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4 और 9 सत्ते 63। 63 चौका कितना होता है, 63 चौका 4 तिया 12 और 6 चौक 24 और 1 25, 252। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 252। और मैंने कहा जो भी आंसर आया ऊपर वाले में गुणा करके लिख दो, 252। ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने अलग अलग रखते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमने 5 से 5 काट दिया, बचा क्या, 2 4 7 9, मल्टीपल करके ऊपर मल्टीपल करके लिख दिया। अब आती 4 नंबर की, तो 4 इसमें मौजूद है, हाँ बिल्कुल है, 2 दूनी 4, इसको हटा दो, 2 दूनी 4, इसमें से हटा दो, क्या बच गया, 5 7 और 9, इन दोनों की गुना कर दो, तीनों की, इन तीनों की गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 9 7 63 और 5 तिया 15, 5 6 30 और 5 6 30 और 5 5 31, 315। ठीक है, तो 315 करेंगे माइनस, इसमें गुना करके लिखनी है, 3 इंटू 315। ठीक, अब आ जाओ 7 इसमें मौजूद है, बिल्कुल है, 7 काट दो, क्या बच गया यहाँ पर, 4 5 और 7, 5 चौक 20 और 9, ठीक है, 180 प्लस 1 की गुना करनी है 180 में, माइनस करनी है। अब यहाँ पर देखो 9 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्या बच गया है, 2 4 5 7, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 सत्ते 140, 140 की गुना करनी है किसमें, 2 में, माइनस के साथ। तो ये इसका आ गया एलसीएम। अब इसकी गुना करनी है, इन दोनों की गुना करनी है, इन दोनों की गुना करनी है और दोनों को प्लस माइनस करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करोगे। ठीक है, चलो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो मैं ये, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर इसका सेकंड पार्ट बनाइए। उसमें हम आपको और अच्छे से और अच्छी मतलब थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। तो ये इसका मेनली पार्ट है। वैसे इसी तरह से ये इसका एलसीएम निकलता है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको समझ में आया है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, 1/3 माइनस के 1/5। सेकंड दे रहा हूँ आपको 7/3 प्लस 8/3 प्लस 9/3। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं 1/7/3, 7 छोड़ो यहाँ पर, 2, 4/5 प्लस 6/4। तो ये मैंने आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको जरूर करना है। आप क्वेश्चन करोगे इनको तभी आपको ये सॉल्व करने आएंगे, अदरवाइज आपको एलसीएम नहीं आने वाला है। आप वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके देखिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखिए। तो बस कुछ भी नहीं है, आपको बस इस तरह से आपको एलसीएम निकालना है और ऊपर मैंने बता दिया गुणा भाग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो और कि हमें और क्वेश्चन कराइए तो मैं आपके लिए बहुत कराऊंगा, बट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर ये कराइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।